बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सादा सा है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी को बहुत मुश्किल के साथ गुजारते हैं। सिर्फ उनकी जो ज़िंदगी है वो उस बीमारी की वजह से जो है मुश्किल हो जाती है, बल्कि वो इस कंडीशन के साथ, इस कंडीशन के खौफ की वजह से मज़ीद जो है अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो बहुत दुख और तकलीफ़ों के साथ गुजार रहे होते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ascites के हवाले से। ascites क्या है, यानी जो पेट में पानी भर जाता है वो क्या होता है, उसकी क्या वजूहات होती हैं और इस ascites को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो जो पहली बात है कि ascites क्या होता है, आम तौर पर जब हमारे पेट की जो झिल्ली है पेरिटोनियम, उस स्पेस में कहीं पर भी अगर पानी की एक्युमुलेशन होती है हम कहते हैं कि मरीज़ को ascites हो गया है। तो और ascites को जो डॉक्टर होता है वो मरीज़ को चेक करके बता सकता है कि मरीज़ के पेट के अंदर पानी है। डॉक्टर जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ज़रिए बता सकता है कि मरीज़ के पेट में ascites डेवलप हो गई है। इसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत अच्छी मॉडलिटी है। अल्ट्रासाउंड की मदद से हमें पता चल सकता है कि ascites मरीज़ को हो गई है। अब ascites की अगर हम अलामतों की बात करें तो अलामतें क्या होती हैं ascites में, कि मरीज़ का जो पेट है वो फूलना शुरू हो जाता है, मरीज़ को सांस लेने में दुश्वारी होती है, मरीज़ लेट कर सांस नहीं ले सकता। ये आम तौर पर जो ascites की जनरल कंडीशन सामने आती हैं। लेकिन ascites के सिम्टम्स जो है वो डिपेंड करते हैं कि ascites किस वजह से है। तो बेसिकली जो ascites है वो जिन कंडीशंस की वजह से होती है, यानी कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है, ये एक सेकेंडरी जो है वो कंडीशन होती है पेशेंट के साथ। अब इसके पीछे क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं, तो सबसे पहले जो है वो लिवर जो है वो इन्वॉल्व होता है, और लिवर जब फेल होता है, लिवर फेलियर के नतीजे में मरीज़ों के पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि लिवर फेल होने की जो रीज़न्स होती हैं वो आम तौर पर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ ही होती हैं। जब लिवर को पुरानी बीमारी हो जाए, ख़ास तौर पर हेपेटाइटिस जो है जब वो लीड करती है लिवर की, जिसमें बी और सी शामिल हैं, या कोई दूसरी अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जो है वो लीड करती है क्रॉनिक की तरफ, जब सिरोसिस डेवलप हो जाता है, जब लिवर के सारे सेल जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं, उसके बाद जो है क्या होता है, लिवर का फंक्शन जब डिस्टर्ब होता है, लिवर का फंक्शन जब ख़त्म हो जाता है, जब रुक जाता है या बहुत हद तक जो है वो कम हो जाता है, तो पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर जो है वो पानी भरना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर जो कंडीशन होती है ascites की, उसमें जो है वो जो केसेस ज़्यादातर देखने को मिलते हैं वो रीनल फेलियर, यानी कि गुर्दों का फेल हो जाना। अगर किसी पेशेंट के गुर्दे फेल हों तो गुर्दे फेल होने की कंडीशन में भी मरीज़ों को जो है ascites डेवलप होना शुरू हो जाती है, उनके पेट के अंदर पानी जो है भरना शुरू हो जाता है। तीसरी कंडीशन जो होती है वो हार्ट फेलियर की होती है, यानी मरीज़ों का अगर दिल फेल हो, अगर हार्ट जो है पेशेंट्स का जो है वो वीक हो, प्रॉपर फंक्शन ना कर रहा हो, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो बॉडी की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा किसी वजह से भी, ठीक है। तो उस कंडीशन में मरीज़ों को ascites डेवलप होती है। फिर ट्यूबरक्लोसिस जो है वो अगर किसी पेशेंट में हो तो उसकी वजह से भी ascites हो सकती है। इसके साथ साथ इंटेस्टाइन्स की और कंडीशंस भी कुछ हो सकती हैं, उनकी वजह से भी ascites डेवलप होती है, लेकिन वो बहुत कम है, उनका रेशो बहुत कम है। अब अगर कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर कहीं होता है, ख़ास तौर पे ओवरीज़ में, पेंक्रियास में या एब्डोमेन के किसी और विसरा में, तो उसकी वजह से भी ascites डेवलप होती है। अब ascites को हम कैसे ख़त्म करें, चूँकि देखें जब ascites डेवलप हो गया ना, देट मीन कि कोई ना कोई क्रॉनिक कंडीशन पेशेंट में मौजूद है, जिसकी वजह से अब ये नौबत आई है कि पेशेंट के पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो गया है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले तो हमने पेशेंट को रिलैक्स करना है ना, हमने पेशेंट के सिम्टम्स को रिड्यूस करना है। अब जाहिर सी बात है वो तो एक क्रॉनिक कंडीशन है, पता नहीं कब से चलती आ रही थी, ठीक है। अब उसको तो हम एकदम से रिवर्स नहीं कर सकते, और बहुत सारी कंडीशन तो इरिवर्सेबल होती हैं। अगर मरीज़ों को जो है ना क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो गया है, सिरोसिस हो गया है, तो सिरोसिस तो इरिवर्सेबल है। ऐसी जो रीनल फेलियर हो गया तो वो भी इरिवर्सेबल है, वो किडनीज जो हैं वो दोबारा नॉर्मल नहीं हो सकते अगर एक बार डैमेज हो जाएं, ठीक है। उनके लिए फिर डायलिसिस ही होता रहता है। तो अब लेकिन ascites अगर डेवलप हो गई है तो पेशेंट के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको सांस नहीं ले पा रहा वो, ठीक है, वो लेट नहीं पा रहा, ठीक है, उसका पेट जो है ना वो फूले जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें। तो ऐसा है कि हम जो है फौरी तौर पर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट फैमिली फिजिशियन से पूछ कर, उससे कंसल्ट करके हम पेशेंट को जो है वो अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट भेजें, और अल्ट्रासाउंड वालों से हम कहें कि आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन कर इस पेशेंट की जो फ्लूइड है, जो साइटिक फ्लूइड है, उसको ड्रेन कर दें।
उसको बाहर निकाल दें ताकि पेशेंट जो है वो रिलैक्स फील करे। अच्छा, अब इसमें कुछ और मेथड भी इस्तेमाल होते हैं, पिक्टल मेथड इस्तेमाल होता है कि एक ट्यूब डाल के छोड़ देते हैं, उससे ड्रेन होता रहता है। लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है, अगर ascites पेशेंट को फर्स्ट टाइम डेवलप हुई है और अभी ऐसी कंडीशन में पेशेंट नहीं है कि उसको दोबारा फौरी तौर पर ascites डेवलप हो जाए, तो फिर यह है कि बेस्ट ये है कि आप पेशेंट का जो है अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन करवा लें, टेप करवा लें। ठीक है, वो अल्ट्रासाउंड वाले देखेंगे अल्ट्रासाउंड की मशीन में, और जो है उसके बाद जो है ना एक निडल के ज़रिए पेशेंट को कहीं से भी पंचर करके कहीं से भी जो है ना वो एब्डोमेन से ascites को जो है वो बाहर निकाल लेंगे, फ्लूइड को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कंडीशन पता है कि क्यों हुआ है ascites, क्रोनिक लिवर डिजीज़ है या रिनल फेलियर है या कार्डिक फेलियर है या हो सकता है लंग्स की किसी डिजीज़ में भी हो सकता है ascites, ठीक है डेवलप, तो फिर तो ज़रूरत नहीं है उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने की। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने जो ascitic फ्लूइड जो ड्रेन हुआ है उसको फिर आप क्या करेंगे, लैब भेजेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए जान सकें कि किस वजह से जो है ये फ्लूइड डेवलप हो रहा है। उसमें जो है ना उस फ्लूइड का जो है ना वो CSP करवाते हैं, फ्लूइड का DR भी करवाते हैं, ताकि डिटेल हमें मालूम हो जाए कि फ्लूइड के अंदर क्या है और क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।